and welcome to Hardwire Weekly, a show where we cover all the automobile and tech updates from the last week. My name is Arpit. I'll be covering all the automobile updates. मेरा नाम है निखिल और मैं कवर करने वाला हूँ सारी टेक अपडेट्स। Let's begin. तो शुरू करते हैं सबसे पहले टेक अपडेट से जो स्नैपड्रैगन की साइट से आ रही है। स्नैपड्रैगन इंडिया में सबसे सस्ता 5G चिपसेट लेकर के आने वाला है। स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 ये आएगा अंडर 10,000 वाले फ़ोन में। स्नैपड्रैगन का कहना ये है कि हम सारे ही लोगों को 5G प्रोवाइड कराएंगे। एज यू ऑल नो कि सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है 5G होने या ना होने में वो SoC का होता है, आई मीन प्रोसेसर का होता है। तो ये प्रोसेसर आ रहा है, सबसे सस्ता 5G प्रोसेसर होगा, बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। ये जो 5G सपोर्ट करेगा वो 1 Gbps तक का सपोर्ट करेगा, मतलब आप 1 GB पर सेकेंड की डाउनलोडिंग स्पीड ले सकते हो। जो नॉर्मल स्नैपड्रैगन का इसके पहले 4 Gen 2 आया था वो सपोर्ट करता था 2.5 GB पर सेकेंड। तो आप थोड़ा सा जज कर सकते हो, हर सस्ती चीज़ सोना नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे कोड तो ये था, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। दोस्तों पहला जो ऑटोमोबाइल अपडेट है वो आ रहा है फ्रेंच ऑटोमेकर सिट्रोन की तरफ से। इन्होंने अपनी बसाल्ट नाम की कूपे एसयूवी को भारत में लॉन्च कर दिया है। काफ़ी टाइम से गाड़ी चर्चा में थी, अब फाइनली लॉन्च हो गई है 7.99 लाख रुपीज़ के स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस से। ये एक इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है। 31 अक्टूबर तक अगर आप गाड़ी बुक कराते हैं तभी ये एप्लीकेबल है, उसके बाद इसकी प्राइजेस थोड़ी हाइक हो जाएंगी। दोस्तों इसमें दो 1.2 लीटर के इंजन आते हैं पेट्रोल वाले। एक नेचुरली एस्पिरेटेड है, वो प्रोड्यूस करता है 82 HP और 110 Nm का टॉर्क, और दूसरा टर्बो पेट्रोल इंजन है जो कि 110 HP और 190 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में सिर्फ एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, वहीं आपको टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा, जो भी आप चाहे चूज कर सकते हैं। ये गाड़ी वैसे तो कई कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे कि Hyundai क्रेटा, ग्रैंड विटारा वगैरह से जाके कम्पीट करेगी, लेकिन इसका जो मेन कॉम्पिटिटर है ना वो है टाटा कर्व, जो इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बट डोंट थिंक सो कि टाटा कर्व ज़्यादा बेटर है। भाई टाटा कर्व की अभी खैर ईवी लॉन्च हुई है, हाँ। तो उससे तो इसका कंपैरिजन है नहीं, लेकिन जो डेफिनेटली इसकी आइस वर्जन आएगी टाटा कर्व की, तो उसमें ज़्यादा वर्सेटाइल कार होने वाली है वो, तो कहीं ना कहीं आगे निकल जाएगी वो भाई। तो नेक्स्ट अपडेट की तरफ आते हैं। ये आ रहा है BSNL की तरफ से, और BSNL जो है अपना 5G लेकर के आ रहा है। एक कोड था ना कि इनकंसिस्टेंसी इज द की ऑफ फेलियर, ठीक है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो उसका रीज़न है। सबसे पहले जब जियो और एयरटेल ने अपना रेट हाइक किया था तो कई सारे क्रिएटर्स को BSNL ने व्यूज़ बहुत सारे दिए थे और हम लोग को नेटवर्क में इनकंसिस्टेंसी दी थी, मतलब नेटवर्क कहीं लग रहा है कभी नहीं लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान देना शुरू किया, और एक गुड न्यूज़ है कि यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने एक अपडेट दिया है। मार्च 2025 तक BSNL अपने 1 लाख 4G टावर्स जो है वो लगा लेगा इंडिया में। अब 5G का क्या करेंगे ये लोग, तो जो 4G टावर्स हैं उसी को यूज़ करके ये 5G नेटवर्क हम लोग तक प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों अगला जो ऑटोमोबाइल अपडेट है वो आ रहा है टाटा की तरफ से। इन्होंने अपनी हाईली एंटिसिपेटेड कर्व ईवी को फाइनली लॉन्च कर दिया है। ये जो गाड़ी है इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 17.49 लाख रुपीज़ एक शोरूम, और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग रखी गई है 21.99 लाख रुपीज़ एक शोरूम। यहाँ पे इस गाड़ी को दो बैटरी कैपेसिटीज मिली हुई हैं, जिसमें पहला है वो है 45 किलोवाट आवर का बैटरी, और ये वाला जो मॉडल है ये प्रोड्यूस करता है 150 हॉर्स पावर, और इसका जो दूसरा लॉन्ग रेंज मॉडल है उसमें 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लगा हुआ है और 167 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और दोनों ही गाड़ियों का जो टॉर्क है वो 215 न्यूटन मीटर्स का है। दोस्तों जो 45 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला मॉडल है उसका MIDC क्लेम्ड रेंज है 502 किलोमीटर्स का, और जो 55 किलोवाट आवर वाला मॉडल है उसका MIDC क्लेम्ड रेंज है 582 किलोमीटर्स का। लेकिन टाटा का कहना है कि उनके C75 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो लो रेंज वाला मॉडल है वो 300 से 350 किलोमीटर्स के बीच में रेंज प्रोवाइड करेगा, और जो लॉन्ग रेंज वाला मॉडल है वो 400 से 425 किलोमीटर तक का रेंज प्रोवाइड कर सकता है। ऑब्वियसली जो रियल वर्ल्ड जो हम और आप टेस्ट करेंगे, गाड़ी को चलाएंगे, तो वो और भी ज़्यादा वेरी कर सकता है कि हमारे ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से और एनवायरमेंट कंडीशंस के हिसाब से। टाटा कर्व का फिलहाल मुकाबला हो रहा है MG ZS EV के साथ में, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 18.9 लाख रुपीज़ एक शोरूम है बेस मॉडल के लिए, और जो उसके टॉप एंड का प्राइसिंग है वो टाटा कर्व के टॉप एंड से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो अगर आपको चूज़ करना होगा तो आप कौन सी ईवी चूज़ करोगे? मैं तो भाई टाटा कर्व चूज़ करूंगा, क्योंकि इसका जो लुक है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एकदम रिफ्रेशिंग लुक के साथ में ये गाड़ी आती है। जो नेक्स्ट टेक अपडेट है वो रियलमी की साइड से है।
Realme लेकर के आ रहा है Realme GT7 Pro और इसमें 300 वॉट की फास्टेस्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, 300 वॉट। और सरप्राइजिंगली पता है ऐसा है कि ये फ़ोन जो 50% है वो 3 मिनट में चार्ज हो जाएगा और 100% 5 मिनट में चार्ज हो जाएगा। अभी आप में से कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि Redmi ने ये काम पहले किया हुआ है, तो हाँ, इन्होंने Note 12 के साथ में एक डिस्कवरी एडिशन लॉन्च किया था। उसमें इन्होंने 300 वॉट की चार्जिंग लेकर के आए थे, बट हुआ क्या था, उसको लॉन्च ही नहीं किया, वो कॉन्सेप्ट ही था। अच्छा, डू यू थिंक कि इतनी जो चार्जिंग आ रही है 300 वॉट 240 वॉट ऑलरेडी आ रही है Realme सीरीज़ में, तो वो इम्पॉर्टेंट है या बैटरी लाइफ पे इस पर फ़र्क पड़ता है? यार ये डेफिनेटली जो बैटरी का चार्ज साइकिल्स होते हैं और जो बैटरी के जो भी उसके केमिकल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फास्ट अगर हम चार्ज करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। Exactly. और जो कि उनको उनकी केमिस्ट्री को गड़बड़ करती होगी। आई एम प्रिटी श्योर कि कंपनीज इस पर रिसर्च कर रही होंगी ऑलरेडी कि कैसे इसको बैलेंस किया जाए, और कोई ना कोई रीज़न है कि अभी तक ये सब चीज़ें मेन स्ट्रीम नहीं हुई हैं। हाँ, इन पर रिसर्च चल रहा है। और अगर आपने कभी नोटिस किया हो ना, तो जितने भी फ्लैगशिप फोन्स हैं उसमें इतनी चार्जिंग नहीं आती है, वो नॉर्मल अपना चलते हैं 45 वॉट 15 वॉट ऐसे चलते हैं वो। दोस्तों, बजाज ने अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक का एक स्पेशल एडिशन वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये स्कूटर सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन पे अवेलेबल है। तो अगर आपको ये स्कूटर खरीदना है, बजाज चेतक 3201 इसका नाम रखा गया है, तो आपको अमेजॉन पे जाकर के बुकिंग करानी होगी। किसी भी बजाज के डीलरशिप पे स्कूटर अवेलेबल नहीं है फिलहाल। बाकी इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। बोल्ड चेतक ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी साइड पैनल्स पे, जो कि ऑब्वियसली मेटल के हैं। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो एक स्लाइटली डिफरेंस ये है कि इसमें 136 किलोमीटर्स का रेंज क्लेम किया गया है, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड बजाज चेतक में 126 किलोमीटर्स का है। बाकी स्टैंडर्ड चेतक में और इसमें कुछ ज़्यादा खास डिफरेंसेज आपको नहीं देखने को मिलेंगे। परफॉर्मेंस वगैरह सेम है, वही टॉप स्पीड 73 किलोमीटर्स पर आवर दोनों ही स्कूटर्स की है। तो आप बताओ, आप नॉर्मल वाला चेतक खरीदोगे या फिर ये स्पेशल एडिशन वाला अमेजॉन से जा करके? सो बिफोर GTA 6 एक अपडेट आ रहा है कि iPhone 16 लॉन्च हो रहा है, प्रोबेबली 3rd ऑफ सितंबर या फिर 10th ऑफ सितंबर को लॉन्च होगा। तो iPhone 16 में एक रिवॉल्यूशनरी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, जो इनोवेटिव डिज़ाइन है, iPhone 12 की तरह देखने को मिलता है। ठीक है, कैमरे अभी तक जहाँ पे डायगोनल जा रहे थे अभी स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, और इसमें A18 बायोनिक चिपसेट होगी जो 3 नैनोमीटर पे बेस्ड होगी। एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पे ये कि जितना कम नैनोमीटर होता है चिप, उतनी ही कम पावर कंज्यूम करती है और आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच के खुश होंगे कि iPhone 15 में प्राइस कट आएगा, तो हाँ, एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि 7000 तक का प्राइस कट देखने को मिल सकता है 15 सीरीज में। अमेरिकन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर इंडियन ने अपना रोड मास्टर एलीट मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये एक लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट होने वाला है, जिसके सिर्फ 350 यूनिट्स पूरे वर्ल्ड वाइड सेल किए जाएंगे। इंडिया में इस बाइक की एक शोरूम प्राइसिंग है 71.82 लाख रुपीज एक शोरूम। एक बाइक की? यस, एक ही बाइक की। इस बाइक का डिजाइन और पेंट स्कीम काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। 1904 में लॉन्च हुई इंडियन कैमल बैक मोटरसाइकिल को ट्रिब्यूट भी पे करती है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे 1890 सीसी का V12 इंजन लगा हुआ है, जो 92 HP और 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। काफी बड़े पावर फिगर्स हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये अमेरिकन इंडियन कैसी लगी। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री की साइड से आ रही है। नज़ारा टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है कि वो फ्यूज बॉक्स गेम को खरीदने वाले हैं 228 करोड़ में। बाय द वे, नज़ारा टेक्नोलॉजी इंडिया की इकलौती ई स्पोर्ट्स लिस्टेड कंपनी है। ये गेम्स वगैरह बनाते हैं, और जो फ्यूज बॉक्स है उन्होंने लव आइलैंड जैसे फेमस गेम्स बनाए एंड्रॉयड और iOS के लिए। दोस्तों, पिछले एक एपिसोड में हमने आपको बताया था कि Hyundai ने एक्स्टर का ट्विन सिलेंडर CNG सेटअप वाला मॉडल लॉन्च कर दिया है, और अब Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस CNG ने भी एक्स्टर को ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, अब नियोस में भी ट्विन सिलेंडर CNG सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो इसका फायदा ये हुआ कि अब बूट में CNG होने के बाद भी थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह बच जाएगी। i10 नियोस पहले भी सिंगल सिलेंडर CNG सेटअप के साथ में आती थी, और ये जो नया मॉडल आया है वो उसको रिप्लेस कर देगा। इस रिप्लेसमेंट में 7000 रुपीज़ प्राइस इंक्रीज हुई है। बाकी जो गाड़ी का डिज़ाइन है, जो फीचर सेट वगैरह है, वो बिल्कुल सेम है पहले की तरह ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। केवल 7000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके आप एक्स्ट्रा बूट स्पेस का कन्वीनियंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, हार्डवायर वीकली के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स में अपना फेवरेट अपडेट बताइए इस वीक का, और हार्डवायर को सब्सक्राइब करिए। आप लोग के लिए डेटा कलेक्ट करते समय जब हम लोग ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं कि इंडिया ने एक कंपनी है, उसने अमेरिका या फिर ब्रिटिश किसी कंपनी को एक्वायर किया है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट करके बताना क्या आप गेमिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो। निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ, एंड सी यू लेटर गाइस।